तो यहां से आज हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्या रहेगा? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसको हिंदी में हम कहते हैं कथन और निष्कर्ष। लॉजिकल रीजनिंग का ये पार्ट है और 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें अवश्य आपसे पूछे जाते हैं और इसे बहुत कुछ ज्यादा जानना भी नहीं है। पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज लमसम लमसम कई सारे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर लगाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन लगाएंगे? तो एटलीस्ट हम लोग 15 क्वेश्चन लगाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना, समझना और देखना और समझने का प्रयास करना। यहां पर कथन जो होता है, उस कथन का आपको रीजन समझना होता है, यानी उस कथन का आपको दायरा समझना होता है, उस कथन का दायरा कितना है। जब आपने उस कथन का रीजन समझ लिया, जब आपने उस कथन का दायरा समझ लिया, तो बहुत ध्यान से सुनना, जब आपने उस कथन का रीजन समझ लिया, जब आपने उस कथन का दायरा समझ लिया, तो अब आपको यह देखना है क्या वो निष्कर्ष उस दायरे में फिट हो रहा है। अगर वो निष्कर्ष उस दायरे में फिट हो रहा है तो वो एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, वो एक वैलिड कंक्लूजन है। अगर वो निष्कर्ष उस दायरे में फिट नहीं हो रहा है तो मान करके चलना वो एक बकवास निष्कर्ष है, उसको निष्कर्ष नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर फिट हो रहा है तो पॉजिटिव, नहीं फिट हो रहा है तो नेगेटिव। ठीक। बस यही चीज हमको चेक करते हुए चलना है और पूरे स्टेटमेंट और कंक्लूजन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको कुछ नया करके बता दूं। समझ में आई बात? तो चलो भाई, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक स्टेटमेंट मान लो हमारे सामने आई, राधा डांसेस वेल। अब कंक्लूजन, पहला, राधा इज आ डांसर। कंक्लूजन नंबर दूसरा, राधा इज आ गर्ल। अब बताओ क्या होगा इसमें? सोचो जरा। तुमको स्टेटमेंट का सिर्फ यहां पे दायरा देखना है, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। फिर आपको देखना है कि क्या जो भी कंक्लूजन आपसे पूछा जा रहा है वो इसमें बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो सही है, नहीं बैठ रहा है तो गलत है, बात खत्म हो गई। तो बताओ जरा क्या होगा आंसर। क्या आंसर निकालोगे इसका? बताओ जरा, सोचो। क्या आंसर निकालोगे इसका? बताओ जरा। देखो यहां पर तुम क्या बोलोगे, सबसे पहले ये समझो इस बात को। यहां पर तुम सिर्फ एक ही चीज बोल सकते हो, क्या? कि राधा एक अच्छा, राधा को नाचना आता है, अच्छा, बहुत बढ़िया, तगड़ा, शानदार वाला। ठीक है। तो इससे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि राधा एक डांसर है। कहीं से हमको ये नहीं समझ में आता है कि राधा एक गर्ल है। तुम कहोगे राधा नाम के लोग तो गर्ल ही होते हैं,
तो ये बियॉन्ड बात है, ये तुमने सोचा है, ऐसा स्टेटमेंट में नहीं बोला है। ये क्यों सही है? क्योंकि ये लाइन स्टेटमेंट में दिख रही है। ये लाइन स्टेटमेंट में दिख रही है। और ये क्यों है? क्योंकि ये हम सोच रहे हैं, इसलिए ये गलत है। ये क्या हो रहा है? ये हम सोच रहे हैं, इसलिए ये गलत है। तो ये गलत है, ये सही है, बस यही चीज आपको देखनी है। अगर कोई चीज स्टेटमेंट में आपको होते हुए दिख रही है, बहुत बढ़िया, उससे शानदार दुनिया में कोई बात हो नहीं सकती। और अगर आप कोई चीज आप सोच रहे हो तो बहुत घटिया, उससे बकवास दुनिया में कोई चीज हो नहीं सकती। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ये बात बस ध्यान रखना। समझ आई बात? कि आपको कुछ भी कभी भी सोचना नहीं है, चाहे जो कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो पहला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। निकालो आंसर, क्या निकालोगे? क्या आंसर निकालो क्वेश्चन नंबर 1 का। पहला क्वेश्चन है, आराम से टाइम लो, बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या आंसर निकालोगे, बताओ। कह रहा है, अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। इफ ही वर्क हार्ड ही विल सक्सेसफुल इन लाइफ। तो अब इसके ऊपर आपको निष्कर्ष देना है, तो आप क्या निष्कर्ष देंगे, बताइए जरा। दीजिए, वो भी निष्कर्ष आपको लग रहा है देना चाहिए। क्या आंसर निकालोगे, बताओ। दोनों सही है, पहला वाला सही है। चलो एक बार चेक कर लेते जल्दी से। देखो यहाँ पे, अब करना कैसे ये भी तुम इसी क्वेश्चन से ही सीख जाओगे। ठीक है, समझो जरा इस बात से ध्यान से। कह रहा है, अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वो जिंदगी में सफल हो जाएगा। मान लो कि किसी ने ये बात कही, ठीक है, कि अगर वह जिंदगी में कठोर परिश्रम करेगा तो वो सफल हो जाएगा। ओके, वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, ये बात तो हम सोच सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी ना बोल रही है। क्यों भैया? ये बात तो हम सोच सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी ना बोल रही है। तो ये तो गलत हो जाएगा। कठोर परिश्रम फल देता, ये बात स्टेटमेंट के रीजन से निकल के आ रही है। ये बात स्टेटमेंट के
दायरे से निकल कर आ रही है। तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन टू विल फॉलो। बस बात खत्म। केवल और केवल निष्कर्ष दूसरा फॉलो करेगा। समझ में आई बात? केवल और केवल निष्कर्ष दूसरा जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाला हमारा क्या कह रहा है ये बताओ जरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्या कह रहा है? क्या आंसर निकालोगे इसका बताओ जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का। वन, चलो जरा इसको भी देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा यहाँ पर। यहाँ पे कह रहा है सभी फल मिष्ठान हैं और सभी मीठी चीजें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जितने भी फ्रूट हैं वो सबके सब स्वीट हैं, तो जितने भी फ्रूट हैं वो सारे के सारे स्वीट हैं। अब देखो यहाँ पे मेरी मर्जी, तो हम चाहें तो वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि जितनी भी मीठी चीजें हैं वो स्वास्थ्य के लिए इंजीरियस होती हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये हेल्थ इंजीरियस है। अब पूछा जा रहा है क्या सभी फल स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस है? तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जितने भी फल हैं वो सब मीठे हैं, और मीठे होने के साथ साथ वो स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस भी हैं, तो कैंसिल आउट कर दिया हमने। कह रहा कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। अरे भैया, जब सारे के सारे फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है तो कुछ फल भी तो बकवास होंगे। अगर तुम पूरे कटोरी भर के जहर पी लो और मर जाओ, तो आधी कटोरी जहर पियोगे तो भी तो मर जाओगे, थोड़ी कटोरी जहर पियोगे तो भी तो मर जाओगे। अगर कोई चीज पूरी आ, मारने के लिए क्षमता रखती है तो थोड़ी भी तो मारने के लिए क्षमता रखती होगी। तो आंसर आएगा बोथ फॉलोज। समझो इस चीज को भैया।
वन नहीं, बोथ फॉलोज। चलो, अब तीसरे में कोई गलती ना करना, इसलिए टाइम देता हूं, आराम से टाइम लेकर के करो, जल्दबाजी किस चीज की। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जल्दी से। आपके यहाँ पे तीन कंक्लूजन है, एक दो तीन, तो थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करना, हालांकि तुम लोग सही करोगे मैं जानता हूँ। वॉइस सही आ रही है, एक बार चेक करो फिर से। आपके यहाँ पे तीन कंक्लूजन है, एक दो तीन, तो सही है। क्या आंसर निकालोगे इसका? ओनली टू, और बी जैसी तो कोई बात ही नहीं होती। चलो देखते हैं, देखते हैं इधर, एक मिनट को इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैनी ड्रग अडिक्ट वर अरेस्टेड, इस बारे में ध्यान देना कि यहां पर सिर्फ इतना बोला गया है कि जितने भी चर्सी लोग थे उनको सिर्फ अरेस्ट किया गया, इसके अतिरिक्त अभी तक कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक। नशीले पदार्थों का सेवन करना अपराध है, बिल्कुल सही, तभी तो अरेस्ट किया गया है। जो व्यक्ति अपराध करता है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अरे भैया, ये बहुत बड़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, हमें दिमाग नहीं लगाना है। जितना स्टेटमेंट से खींच पाएंगे खींचेंगे, बात खत्म। अनेक लोग नियमित रूप से नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, इसमें भी सोचना पड़ना, मुझे क्या मालूम करते हैं नहीं करते, ना मेरे साथ करते हैं, ना मुझसे पूछ के करते हैं। तो यहां पे आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन नंबर वन फॉलोज। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं।
इसका आंसर निकालो क्वेश्चन नंबर 4 का। कोई जल्दबाजी मत करना और गलत मत निकालना यार, है जो हो जाए। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जरा। तो खैर इसका आंसर मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, घबराओ नहीं, बहुत आसान टॉपिक है ये। बस इसमें एक शर्त है कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो मत लगाओ दिमाग ज्यादा, है ना। स्टेटमेंट के दायरे को खोजो, मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है ना। हम्म कह रहा आजकल लाइफ बिकम वेरी डिफिकल्ट विदाउट अ मोबाइल फोन। मतलब आजकल का जो जीवन है वो बहुत ही दिक्कतमयी हो गया है बिना मोबाइल के। ओके, तो मोबाइल ग्राहकों की कुल संख्या में वृद्धि हो रही है भैया, ऐसा कोई सेल वेल की तो कोई बात हो ही नहीं रही है, तो ये तो गलत हो गया है, तो मैं सोचना पड़ेगा, ये तो बकवास है। मोबाइल जीवन का एक अभिन्न भाग है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज, क्योंकि तभी तो पता चल रहा है ना कि मोबाइल बिना जीवन बड़ा कष्टमयी है। तो ओनली सेकंड फॉलोज, ये बात हो जाएगी, आंसर में आ जाएगा, केवल और केवल सेकंड वाला फॉलो करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते ही लग रहा बहुत आसान है।
ए ऑप्शन। चलो जरा चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि डॉग हैव 4 लेग। ओके, तो भैया जो डॉग हैं उनके 4 लेग होते हैं, ये तुमको अपने मन में रखना है, मैं सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूं तुम्हें करके, तुम्हें लिखना है कि ना नहीं। फिर कह रहा है टेबल के भी 4 लेग होते हैं, तो ठीक है भैया, टेबल के भी 4 लेग होते हैं। फिर कह रहा है कि टेबल डॉग है, ये तुम कह ही नहीं सकते जिंदगी में, क्योंकि सिर्फ टेबल के 4 लेग हैं, डॉग के 4 लेग हैं, तो क्या ये दोनों एक ही हो गए ना। फिर कह रहा है डॉग टेबल है, ये भी हम नहीं कह सकते, तो क्या आंसर आएगा? ना तो पहला ना दूसरा। ना तो पहला ना दूसरा, ना कुत्ते मेज हैं ना मेज कुत्ते हैं, ये बात समझो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। इसका आंसर निकालो। ए तो पिछले वाले का तो खैर गलत हो गया, इसका निकालो। क्या आंसर निकालोगे बताओ। बी ऑप्शन। ओके, बाकी लोग क्या कहना चाहेंगे? चलो चलो चेक करते हैं इसका आंसर क्या आएगा।
कह रहा है ऑल कप और पेंसिल, तो ये देखो ऑल सम है फिर सम नो सम है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू ही कर लेते हैं। यानी अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन कम सिलोजिज्म हो जाएगा। सो ऑल कप आर पेंसिल, तो जितने भी कप है वो क्या है, वो पेंसिल हो जाएंगे, है ना। कुछ लोगों को मैंने अभी नहीं पढ़ाया है सिलोजिज्म, खैर शुरू तो हो ही गया तुम्हारे में। जीडी। सम पेंसिल आर पेन, तो कुछ पेंसिल क्या है, पेन है। अब कह रहा सम पेंसिल आर कप, तो कुछ पेंसिल जो है वो कप है, तो पेंसिल का कुछ हिस्सा कप के अंदर है, बिल्कुल है, मारो टिक। नो पेंसिल इज कप, भाई देखो ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये कंक्लूजन नेगेटिव है। पॉजिटिव में नेगेटिव होता ही चेक ही नहीं करते, बैठेगा ही नहीं कभी। फिर कह रहा कुछ कप जो है वो पेन है, तो क्या कप का कुछ हिस्सा तुम्हें पेन के अंदर दिख रहा है, कतई नहीं दिख रहा है, तो काटो इसको। ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 के ऊपर आता हूं। क्या आंसर निकालोगे इसका? देखो यहां पर क्या कह रहा है, सबसे पहले ये समझो। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि कुछ डॉग जो है वो बार्क करते हैं, सभी डॉग जो है वो बाइट करते हैं। वेन डायग्राम से बना लो, हालांकि सिलोजिज्म टाइप का नहीं लग रहा है। कुछ डॉग जो हैं वो भौंकते हैं, और जितने भी डॉग हैं वो सबके सब क्या हैं, काटते हैं। तो जितने भी डॉग हैं वो सबके सब जो हैं वो काटते हैं। ठीक है, मतलब यदि कोई कुत्ता है तो काटेगा जरूर। वो कुत्ते जो भौंकते नहीं है, मतलब वो डॉग जो भौंकते नहीं है, मतलब ये वाले, ये हिस्से वाले। मुझे कलर चेंज करने तो बता रहा हूं। वो कुत्ते जो भौंकते नहीं, मतलब ये वाले कुत्ते। वो वो कुत्ते जो भौंकते नहीं है, वो कुत्ते जो नहीं भौंक रहे हैं, क्या वो काटते हैं? बिल्कुल। अरे यार, अगर वो डॉग है तो काटेंगे जरूर, चाहे जो हो जाए। तो पहला वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला तो बिल्कुल सही होगा। फिर कह रहा वो कुत्ते जो भौंकते नहीं है, ठीक है, वही फिर से वही लाल वाले डॉग।
आवश्यक नहीं काटते ना, ये गलत हो जाएगा। अगर बस नाम के आगे भी कुत्ता जुड़ गया तो काटेंगे जरूर, क्योंकि देखो यहाँ पे खुद लिखा हुआ है एवरी डॉग बाइट, ऑल डॉग बाइट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। आगे बढ़ते हैं, 8 की तरफ आते हैं। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जरा। क्या आंसर निकालोगे इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो दो ऑप्शन, तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। ऑल सम ऑफ या सम नो, तो हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। कह रहा ऑल पेजेस आर येलो, तो जितने भी पेज हैं वो सबके सब क्या है, येलो हैं। फिर कह रहा सम न्यूज़पेपर आर नेशनल, तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो क्या है, अच्छा सॉरी, ऑल येलो आर न्यूज़पेपर, तो जितने भी येलो हैं वो सबके सब क्या है, न्यूज़पेपर है। फिर कह रहा कुछ न्यूज़पेपर नेशनल है, तो कुछ न्यूज़पेपर जो है वो नेशनल हो जाएंगे। ठीक है। अब कह रहा है कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, सम नेशनल आर येलो, भैया नेशनल येलो का कोई टच ही नहीं है, काटो इसको। फिर कह रहा है सम न्यूज़पेपर आर पेज, तो क्या कुछ न्यूज़पेपर पेज है, हाँ बिल्कुल है। फिर कह रहा है कोई पेज, तो भाई एक बात बताओ, ऑल, सम और ऑल, ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। और ये कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है। अभी बताया था पॉजिटिव स्टेटमेंट पे नेगेटिव कंक्लूजन वो चेक ही नहीं करते। तो आंसर आएगा ओनली टू फॉलोज, बिल्कुल सही सेकंड डाला, गुड, ओनली टू फॉलोज। नाइन्थ वाला करते हैं, चलो नाइन्थ का आंसर निकालो। नाइन्थ वाले का क्या आंसर निकालोगे।
टू ऑप्शन जरा चेक करते हैं, एक मिनट रुको। ये कह रहा है सब स्टेनोग्राफर सुस्त हैं, ऑल सम ऑल, हाँ तो इसको भी वेन डायग्राम से कर सकते हैं, हालांकि सिलोजिज्म टाइप का लग तो नहीं रहा है। तो कह रहा है जितने भी स्टेनोग्राफर है वो सब लेजी हैं। तो जितने भी स्टेनोग्राफर हैं वो सब के सब क्या है, लेजी हैं। फिर कह रहा है सम मैन आर स्टेनोग्राफर, तो कुछ मैन जो है वो स्टेनोग्राफर है। ठीक है। फिर कह रहा है सभी लेजी, अब पूछ रहा है, कह नहीं रहा है, अब ये पूछ रहा है क्या सभी लेजी पीपल मैन है। तो जितने भी लेजी पीपल है क्या वो मैन है? नहीं भैया, काटो उसको। फिर कह रहा है सम मैन आर लेजी, तो क्या मैन लेजी है ना? लेजी और मैन का कोई ताल्लुक आते नहीं है। तो क्या आंसर आएगा, नाइदर वन नॉर टू। सेकंड कैसे होगा, ध्यान से देखो भैया, नाइदर वन नॉर टू आ रहा है ना। ना तो पहला सही ना दूसरा गलत, ऐसा आ रहा है। क्यों? ना पहला सही ना दूसरा गलत। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। निकालो इसका आंसर, क्या निकालोगे? देखो यहां पर अगर हम देखें कि क्या आंसर आएगा, तो यहां पर सिंपल सी एक बात है। क्या देखो, ये कह रहा है उड़ीसा अभी भी एक अविकसित राज्य है। ठीक है, मानते हैं हम ये बात। गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता जैसी समस्या हल नहीं हुई है। ठीक है। उड़ीसा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है, मतलब कोई संवेदनशील हो तो क्या वो देश बहुत अच्छा हो जाता है, वो प्रदेश बहुत बढ़िया हो जाता है, ये बताओ पहले।
यहाँ पे कर्मठता देखनी चाहिए, चीजों को देखने का नजरिया देखना चाहिए। संवेदनशीलता क्या होती है? तुम दुखी हो, हम रोते पे रोते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी मदद बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या इससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे? कतई दूर ना होंगे। ये ईश्वर की इच्छा है, ये तो बकवास है। ईश्वर की इच्छा कोई निष्कर्ष नहीं होता। नाइदर वन नॉल टू फॉलोज। ना पहला ना दूसरा फॉलो करेगा। 11th की तरफ आते हैं। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए जरा, क्या आएगा? क्या आंसर निकालोगे इसका, क्वेश्चन नंबर 11? कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, एक सेकंड का टाइम दो जरा। ओके। हम्म। एक सेकंड जरा, कुछ इशू आ रहा है नेटवर्क का। साउंड का भी इशू आई थिंक आ रहा है, एक सेकंड रुकना बस। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बन रहा है ना, जैसे ये कह रहा है कि ऑल बॉयज आर स्मार्ट, फिर कह रहा है ऑल स्मार्ट आर थिन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को वेन डायग्राम बना करके थ्रू भी किया जा सकता है बहुत आराम से, है ना।
मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे लैंग्वेज का ही बहुत बड़ा रोल प्ले हो, है ना, या लैंग्वेज का ही बहुत बड़ा मतलब सीन यहाँ पे क्रिएट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जरा हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या इसका आंसर आएगा। देखो, ऑल बॉय आर स्मार्ट, तो जितने भी बॉय हैं वो सब के सब क्या है, स्मार्ट है। फिर कह रहा ऑल स्मार्ट आर थिन, तो जितने भी स्मार्ट हैं वो सब क्या है, थिन है। अब कह रहा ऑल बॉय आर थिन, तो क्या जितने भी बॉय हैं वो सब के सब थिन है? हाँ बिल्कुल है। फिर कह रहा ऑल स्मार्ट आर बॉय, तो क्या जितने भी स्मार्ट हैं वो सब के सब बॉय है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है, काटो। तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन वन विल फॉलो। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। चलो, ट्वेल्थ वाला करते हैं। ट्वेल्थ वाला क्या कह रहा है? ट्वेल्थ वाले का आंसर निकालो जरा। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 11th वाला क्या कह रहा है? 11th वाले के ऊपर जरा आते हैं, देखो जरा। कह रहा है कि सम क्लोथ आर वाइट, कुछ क्लोथ जो है वो वाइट है। फिर कह रहा है सम वाइट आर फ्लैग, तो कुछ वाइट जो है वो फ्लैग है। फिर कह रहा है नो फ्लैग इज स्ट्रेट, तो कोई फ्लैग जो है वो स्ट्रेट नहीं है। तो ये भी हम वेन डायग्राम के थ्रू ही कर सकते हैं। अब कह रहा है नो क्लोथ इज स्ट्रेट, तो क्या क्लोथ और स्ट्रेट के बीच में नो की लाइन है ही नहीं, काटो इसको। कह रहा सम व्हाइट आर स्ट्रेट, तो क्या व्हाइट और स्ट्रेट के बीच में लाइन है? नहीं है, काटो इसको। फिर कह रहा सम फ्लैग आर क्लोथ, तो क्या फ्लैग और क्लोथ के बीच में कुछ सम का रिलेशन है? नहीं है, काटो इसको। नन फॉलोज। क्या आंसर आ जाएगा? नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। 13th की तरफ आते हैं। 13th वाला क्या कह रहा है, बताओ जरा। ये छुप रहा होगा थोड़ा सा। अब सही होगा। 13th वाला क्या कह रहा है, बताओ जरा।
देखो 13 वाला क्या क्या कह रहा है, देखो जरा। यहाँ पे 13 वाला हमसे ये कहना चाह रहा है, समझो जरा इस चीज को। लेट मी चेक। कह रहा है सरकारी स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। ओके। द क्वालिटी ऑफ टीचर हैज डिटोरिएटेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड पेरेंट्स प्रेफर टू एनरोल देयर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल। प्राधिकारियों को स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बजाय ये कोर्स ऑफ एक्शन आ गया है, और कोर्स ऑफ एक्शन मैंने पढ़ाया है लास्ट वीडियो में, तो एक बार इसको कोर्स ऑफ एक्शन की तरह ही जरा देखो। अथॉरिटीज मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन टू स्टेप आउट क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन स्कूल। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि सभी स्कूल, सभी सरकारी स्कूलों का या तो निजीकरण कर देना चाहिए या पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। भाई ये तो बेबुनियाद बात है, बकवास बात है। तो आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। अच्छा देखो यहाँ पे दे भी रखा आंसर, लेकिन खैर इसके ऊपर गौर नहीं करना था। चलो 14 की तरफ आते हैं। 14 वाला क्या कह रहा है बताओ जरा। देखो इसका आंसर अगर हम निकाले तो क्या आएगा। यहाँ पे कह रहा है राम एंड श्याम ऑलवेज गेट फर्स्ट एंड सेकंड रैंक इन द क्लास। ओके। तो राम और श्याम को हमेशा फर्स्ट और सेकंड रैंक मिलती है क्लास में। राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। स्टेटमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है किसको पहली मिलती किसको दूसरी मिलती है, कुछ भी नहीं बोला स्टेटमेंट ने ऐसा। राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है, ये बिल्कुल सही बात है। तभी दोनों के बीच देखो होड़ इतनी तगड़ी लगी रहती है कि एक फर्स्ट आता है एक सेकंड आता है। तो क्या आंसर आएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 15 का आंसर क्या निकालेंगे। तो 15 वाला ये कह रहा है कि ऑल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट सो देयर इज ऑलवेज अ बिल्ट इन रिस्क व्हाइल टेकिंग मेडिसिन। सभी ड्रग्स में साइड इफेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कोई रिस्क तो होता ही है अगर आप कोई भी एक दवा ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, कोई भी दवा दुष्प्रभाव के जोखिम से रहित नहीं। बिल्कुल सही बात है, सब में कहीं ना कहीं रिस्क होता है, क्योंकि खुद ही कह रहा है सभी ड्रग के दुष्प्रभाव हैं। बीमारी की तुलना में दवा उसे बदतर बना रहे। भैया ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर एक बीमारी है, लेकिन कैंसर की दवाई आप करोगे तो कैंसर को बदतर थोड़ी ना बना देगी। कहीं ना कहीं उसको सही कर, हाँ दुष्प्रभाव होंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको सही करने के रास्ते निकालेगी। तो 1 से लेके 15 तक हम लोगों ने आज के ऊपर डिस्कशन कर लिया। हम लोगों ने थ्योरी भी प्रैक्टिस करी, हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करे। स्टेटमेंट और कंक्लूजन की जर्नी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। अब लॉजिकल लमसम लमसम हम लोगों ने खत्म ही कर दी है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। ठीक है।